Hello students, today in this video we are going to read your lesson 3 deep water. This is a part 2. इससे पहले हम आपको इस लेसन का पार्ट 1 का वीडियो जारी कर चुके हैं। पार्ट 1 के वीडियो में आपने जो स्टोरी देखी उसका एक रिकैप हम कर लेते हैं। पार्ट 1 के वीडियो में आपने देखा कि कथाकार जो है नरेटर, उसने तैरना सीखने का निर्णय कर लिया और YMCA पर एक स्विमिंग पूल था, उसे बहुत अच्छा मौका लगता था वहाँ पर सीखने का, तो वो सीखने गया। याकिमा नदी की बात की गई है यहाँ पर। उसमें तैरना काफ़ी खतरनाक था। लेखक की माँ ने इसके विरुद्ध चेतावनी दी थी, लेकिन YMCA का जो स्विमिंग पूल था वो तैरने के लिए सुरक्षित था। और पिछले उस स्विमिंग पूल की बनावट इस प्रकार थी कि पिछले सिरे की ओर से वो 2-3 फुट गहरा था, यानी गहरे छोर पर जाने पर वो 9 फुट गहरा हो जाता था। उसके अंदर का जो बॉटम था उसका ढलान बिल्कुल सीधा नहीं था, गहरा होता हुआ जाता था। और शुरू से ही जो राइटर हैं विलियम डगलस, उनको पानी से बिल्कुल विरक्ति हो गई थी, उनको पानी अच्छा नहीं लगता था। एक बार समुद्र तट पर वो अपने पिता के साथ खड़े थे तो एक लहर उनके सिर के ऊपर से उतर गई और उन्हें नीचे गिरा दिया और वो पानी में दब गए और वो इस घटना से डर गए। YMCA के तालाब जो स्विमिंग पूल था, उसने उन यादों को जो बचपन में समुद्र किनारे हुई थी और उनका जो बचकाना डर था उस समय फिर से उसको जिंदा कर दिया जब स्विमिंग पूल पर सीखने आए। तो स्विमिंग पूल पर नरेटर अकेले थे, एक बार की बात है, और वो अकेले पानी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। फिर एक बड़ा सा एक पहलवान टाइप का लड़का आया, उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी। उसने चिल्ला के इनसे कहा, हे सुक्कड़, सुक्कड़ यानी स्किनी, दुबला पतला। तो कथाकार को ऊपर उठाया उस पहलवान ने और गहरे छोर के अंदर उछालकर फेंक दिया और वो एकदम बॉटम में नीचे चला गया। लेखक पानी में वो डर गया था, परंतु उसके होश नहीं खोए थे उन्होंने। उसने बॉटम से एक बड़ी छलांग लगाने का फैसला किया। वो सतह पर आने का प्रयत्न करेगा ऐसा उसने सोचा। वो पानी पर फिर सीधा लेट जाएगा और फिर हाथ पैर चलाता हुआ स्विमिंग पूल के छोर पर चला जाएगा, ऐसी प्लानिंग थी। वो लेखक 9 फुट, उसको ऊपर आने में 90 फुट जैसे अधिक लग रहे थे, फेफड़े फटने को थे। लेकिन जब वो बॉटम से टकराया तो उसने अपनी सारी ताकत समेट ली। उसने ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाई और वो कंपैरेटिवली धीमे धीमे ऊपर आया। उसने अपनी आंखें खोली लेकिन पानी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो घबरा गया, उसका दम घुट रहा था। उसने चीखने का प्रयास किया लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। उसने पानी निगला और उसका गला अवरुद्ध हो गया। उसकी टांगें सुन्न और सख्त हो गई, पैरालिसिस जैसा हो गया उसकी हालत। एक भारी ताकत ने उसे पानी के नीचे खींच लिया, ऐसा उसे लगा। उसे चक्कर आ रहे थे, वो निरंतर नीचे जा रहा था। फिर पूरे डर ने उसे जकड़ लिया। उसकी भुजाएं चलती भी नहीं थी, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसने सहायता के लिए पुकारने का प्रयत्न किया, कुछ भी नहीं हुआ। उसने हवा को अंदर चूसने का प्रयास किया, परंतु उसे केवल पानी ही मिला। फिर सारे प्रयास समाप्त हो गए। उसकी सोने की इच्छा हुई, ड्रॉसी जैसी उसकी हालत हो गई। वह भूल गया, भूल में सब खो गया। फॉरगेटफुलनेस उस पर हावी हो गई। जब वो जागा तो उसने अपने को स्विमिंग पूल के किनारे अपने पेट के बल पड़ा हुआ पाया और वो उल्टी कर रहा था। जिस लड़के ने उसे अंदर फेंका था उसने कहा कि वो तो केवल उसे बेवकूफ़ बना रहा था, परंतु कहानीकार बिल्कुल मृत प्राय, नियरली डैड जैसी पोजीशन उसकी हो गई थी। चलिए अब कहानी को स्टार्ट करेंगे हम इससे आगे। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो याकिमा नदी के आसपास याकिमा नदी है, वहाँ पर किस प्रकार से लोग जाते हैं, घूमते हैं। लेखक किस प्रकार अपने बचपन में गया था पिता के साथ में, तो यहाँ पर एक पहलवान ने उसको फेंक दिया था, तो ये डर उसके मन में था और वो डर ही उसको जीवन भर सताता रहा। इसके बाद जो सताते हुए जीवन में उसने जो भुगता उसके बारे में आगे बताएंगे। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. कई घंटों के बाद मैं घर गया। मैं कमजोर हो गया था और कांप रहा था।
जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मैं कांपने लगा और रोने लगा। I lay on my bed, I couldn't eat that night. उस रात मैंने कुछ भी नहीं खाया। For days a haunting fear was in my heart. कई दिन तक एक डर मुझे सताता रहा। The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. स्लाइटेस्ट एक्सर्शन माने थोड़ी सी मेहनत। थोड़ी सी मेहनत से मैं घबरा जाता था और मेरे घुटने कांपने लगते थे और मुझे उल्टी आने की होती थी और मैं स्विमिंग पूल पर कभी लौटकर नहीं गया। I never went back to the pool. I feared water. मैं पानी से डरता था। I avoided it whenever I could. जब भी हो सका मौका मिलता मैं उस पानी से दूर रहता था। इतना डर लेखक के मन में हो गया था। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, कुछ सालों बाद जब मुझे जो कास्केड्स होते थे, झरने प्रपात जिनको बोलते हैं, उनके जल का जब पता चला कि वहाँ पर कोई झरना है, कास्केड है, I wanted to get into them. तो मैं उनमें जाना चाहता था, उन झरनों में। And whenever I did, whether I was wading the Titan of bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. जब भी मैं गया उन झरनों में, चाहे वो टाइटन या बम्पिंग नदी में से चल करके जा रहा था, इन नदियों से पार करके वो लेखक जा रहा हो, या गॉट रॉक्स की वार्म लेक, गर्म जो झीलें थीं उनमें नहा रहा था, वो जो डर था उसका बचपन का, ये भय जिसने उसे स्विमिंग पूल में जकड़ लिया था, वो लौट करके आता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, और ये मुझ पर पूरी तरीके से छा जाता था, जकड़ लेता था मुझको ये डर, जहाँ कहीं मैं जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें बिल्कुल पैरालाइज्ड, गतिहीन हो जाती थीं। ली हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और कपकपी पैदा करने वाला भय मेरे दिल में जकड़ लेता था। This handicap stayed with me as the years rolled by. और ये हैंडीकैप यानी बाधा या अड़चन इसको बोलते हैं, रोल्ड बाई यानी बीतते गए। वर्ष बीतते गए और ये अड़चन या बाधा मेरे सामने बनी रही। अब इस पैराग्राफ में वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ वो झीलों में जाते थे मछली पकड़ने के लिए, अलग अलग मछली पकड़ने के लिए। जब जब जिन जिन जगहों पर जाते थे तो वहाँ पर ये डर उनके मन में बना रहता था। इन कैनोज एक डोंगी, एक नाव होती है जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, एक प्रकार की नाव है कैनोज। इन कैनोज ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैमन। सैमन एक मछली होती है एक प्रकार की, यहाँ पर 2-3 तरह की मछलियों के प्रकार बताए जाएंगे। तो वो बताते हैं कि मेन झीलों में, मेन झील यानी मेन के शहर के वो रहने वाले थे। आप उनकी शुरुआत में आपने देखा होगा, पैदा हुए थे वो, तो वहाँ के जो इलाके में झीलें थी, मेन झीलों में बिल्कुल लैंड लॉक्ड यानी सराउंडेड बाई लैंड, जो जमीन से घेरे हुए झीलें होती थी, चारों तरफ जमीन और बीच में झील होती थी, स्थल रुद्ध बोलेंगे। तो सैमन मछली पकड़ने में यहाँ वो मछली पकड़ने जाता था। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और बास ये भी मछली का एक प्रकार है। तो न्यू हैम्पशायर में भी जब वो मछली पकड़ने जाता था बैस मछली को पकड़ने के लिए। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्चुटिस एंड मेटोलियस इन ओरेगन, और ये ओरेगन क्षेत्र में भी अलग अलग प्रकार की मछलियां पकड़ने जाता था जिनके नाम थे डेस्युएट्स, और मेटोलियस में जो क्षेत्र थे उसमें वो ट्राउट ये मछली का प्रकार है, ट्राउट को पकड़ने के लिए वो जाता था। फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलंबिया, और कोलंबिया में एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स वेर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। कास्केड में बम्पिंग झील पर, कोलंबिया में सैमन मछली को पकड़ने में, ये सब उसने अलग अलग प्रकार बताए हैं जहाँ जहाँ पर वो मछली पकड़ने के लिए गया।
वो कहता है वेयर एवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, पानी के भयानक भय ने मेरा पीछा किया, फॉलो किया। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्राएं, फिशिंग ट्रिप्स जो थी वो बर्बाद कर दी इस डर ने। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और मैं कैनोइंग यानी नौकायन, बोटिंग करना, एंड स्विमिंग, तैरने की, बोटिंग करने की, जो नाव से यात्रा करने की, घूमने की, सारे मेरे जो आनंद थे उनसे मुझको डिप्राइव्ड कर दिया, वंचित कर दिया उस डर ने मुझे। तो यहाँ पर ये उन्होंने बताया है। ओरेगन एक स्टेट है जहाँ पर वो अलग अलग प्रकार की झीलें हैं, उसमें बताया गया पैराग्राफ में, जहाँ पर वो मछली पकड़ने के लिए जाते थे, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ, बास मछली, ट्राउट मछली, तो ये सभी मछलियों के यहाँ पर प्रकार बताए गए हैं। आगे कहते हैं वो, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, इस भय पर काबू पाने का जो भी ढंग मैं जानता था मैंने उसका प्रयोग किया। Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. परंतु इसने मुझे पक्की तरह जकड़े रखा। अंत में मैं अक्टूबर के एक महीने में मैंने क्या किया, I went to a pool and practiced 5 days. I decided to get an instructor and learn to swim. इंस्ट्रक्टर, मैंने एक प्रशिक्षक से तैरना सीखने का निश्चय किया, यानी एक इंस्ट्रक्टर को मैंने रख लिया जो मुझे तैरना सिखाए। I went to a pool and practiced 5 days a week. तो मैं स्विमिंग पूल पर गया और 1 घंटा प्रतिदिन, सप्ताह में 5 दिन अभ्यास प्रैक्टिस करने लगा। An hour each day. The instructor put a belt around me. जो इंस्ट्रक्टर थे मेरे प्रशिक्षक, उसने मुझे एक पेटी पहनाई, चारों तरफ बेल्ट पहनाया। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. ये जो बेल्ट थी वो बेल्ट के साथ एक रस्सी बांधी जो कि एक पुली, एक घिरनी में से जाती थी जो सिर के ऊपर एक मोटे रस्सी पर चलती थी। He held on to the end of the rope. उसने रस्सी का सिरा, एक सिरा वो पकड़े रखता था इंस्ट्रक्टर। And we went back and forth across the pool. और हम उस स्विमिंग पूल के आर पार, आगे पीछे जाते थे, ओवर आफ्टर ओवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, दिनों और कई सप्ताह तक ये सब चलता रहा। हम प्रैक्टिस करते रहे, ताल के आर पार जाते थे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। ताल के आर पार, स्विमिंग पूल के आर पार जाने में थोड़ा सा भय, पैनिक मुझे लगता था, पैनिक मुझे घेरे रखता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. हर बार जब मेरा इंस्ट्रक्टर था, मेरा प्रशिक्षक, वो रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली कर देता था और मैं पानी में जाता था, ये सिखाने का तरीका था। तो वो मेरा पुराना भय लौट आता था और मेरी टांगें सुन्न हो जाती थी, बिल्कुल जम जाती थी। इट वॉज 3 months before the tension began to slack. और 3 महीनों के बाद कुछ तनाव कम होने लगा, स्लैक यानी कम होना। Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. और फिर जो इंस्ट्रक्टर थे मेरे प्रशिक्षक, उन्होंने मुझे पानी में मुंह रखकर सांस छोड़ना, एक्सेल करना, सांस छोड़ना, और नाक ऊपर उठाकर सांस लेना, इनहेल करना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मैंने ये अभ्यास सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। परंतु जब मैं ये भय मुझे तब तक जकड़ लेता था जब तक कि मैं पानी के अंदर सिर रखता था, और धीरे धीरे ये डर मेरा कम हो गया, बिट बाय बिट कम होता गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। इसके बाद उसने मुझे
स्विमिंग पूल के एक और वो मुझे पकड़ लेता था और मुझसे लाते मारने को कहता था, यानी कि तैरने के लिए ये प्रक्रिया करनी पड़ती है, किक करनी पड़ती है, पानी में किक लगानी पड़ती है, तो लाते मारने को वो कहता था। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई सप्ताह तक मैंने बस यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगों ने काम नहीं किया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, परंतु धीरे धीरे वे तनाव रहित हो गई, टेंशन कम हो गया, रिलैक्स हो गई टांगें। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं उन पर नियंत्रण कर सका, यानी टांगों को प्रॉपर तरीके से चलाना सीख गया। 10 पीस बाय पीस, और फिर इसके बाद पीस बाय पीस यानी एक एक भाग करके, क्योंकि स्विमिंग सिखाने में कई स्टेप होते हैं, तो एक एक पार्ट को उसने परफेक्ट किया पहले, तो इस प्रकार एक एक भाग करके ही बिल्ट ए स्विमर, उसने एक तैराक बनाया, मुझे बिल्कुल स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और जब उसने हर एक भाग को बिल्कुल त्रुटि रहित कर दिया, कोई गलती नहीं थी, परफेक्ट कर दिया बिल्कुल, फिर उसने सब पार्ट को एकबद्ध करके, इंटीग्रेटेड करके मुझे सिखाया। In April he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl stroke. अप्रैल में उसने कहा मुझे, अब तुम तैर सकते हो, डुबकी मारो, डिव ऑफ, और कॉल स्ट्रोक से तैर कर स्विमिंग पूल की पूरी लंबाई पार करो, यानी क्रॉल स्ट्रोक यानी धीरे धीरे तैरना, तो धीरे धीरे तैर करके स्विमिंग पूल की पूरी लंबाई को तय करो, ये उसने मुझसे कहा अप्रैल में। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और मैंने ये काम कर लिया, और अब प्रशिक्षक का काम, इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया था, यानी मैं सीख गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकेन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, मैं अब भी सोचता था कि जब मैं स्विमिंग पूल में अकेला होऊंगा तो मुझे डर लगेगा या नहीं लगेगा। टेररिस्टिक यानी भयग्रस्त, मैं भयग्रस्त होऊंगा या नहीं होऊंगा, उसका आई ट्राइड इट, वो कहता है मैंने प्रयास किया। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं स्विमिंग पूल की लंबाई एक सिरे से दूसरे तक तैर लिया मैंने। टिनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, कभी कभी पुराने आतंक के थोड़े थोड़े अवशेष, टिनी वेस्टीज यानी अवशेष, डर जो था वो थोड़ा थोड़ा, वो कभी कभी पुराने आतंक का लौट आता था तैरते टाइम। बट नाउ आई कुड फ्राउन, परंतु अब मुझे गुस्सा नहीं आता था, उस जो टेरर था, जो मुझे डराता था, डर, उसकी ओर मेरे गुस्से से मैं कह सकता था फ्राउन, एंड से टू दैट टेरर, उस भय से मैं कह सकता था, ट्राइंग टू स्कैर मी, ए वेल हेयर इज टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, तुम मुझे डराना चाहते हो, अच्छा तो ये लो देखो, और मैं स्विमिंग पूल की लंबाई एक बार फिर पार कर लेता था, यानी उसके मन में जो डर था उसको भगाने का उसका एक तरीका था, वो ये बात कहता था अपनी पूरी ताकत के साथ में, डर को भगा करके। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु अब भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि जो टेरर था, आतंक, वो पूरी तरीके से चला गया था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो फिर इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील पर गया। डिव्ड ऑफ ए डॉक ए ट्रिक्स आइसलैंड, और वहाँ ट्रिक्स द्वीप में जो नौका घाट था, डॉक जिसको नौका घाट कहते हैं, डॉक से मैंने डुबकी मारी। एंड स्वैम 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प पैक्ट आइसलैंड, और फिर मैं उस झील पर 2 मील तैर करके स्टैम्प एक्ट द्वीप पर पहुंचा, यानी वो अलग अलग जगहों पर ये सब प्रयास कर रहा था तैरने का। I swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke, और फिर मैं क्रॉल स्ट्रोक धीरे धीरे तैरना, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, ये अलग अलग तैरने के तरीके हैं।
बैक स्ट्रोक से, इन सभी तरीकों से वो तैरता था, प्रयास किया उसने। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार आतंक लौटा। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपना चेहरा अंदर किया पानी में, मुझे बिल्कुल अथाह पानी के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सब तरफ पानी पानी था जब चेहरा अंदर किया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, पुरानी अनुभूति का शॉर्ट फॉर मिनिएचर लौट आया। आई लाफ्ड एंड सैड, और मैंने हंसकर कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? अच्छा मिस्टर आतंक, क्या तुम समझते हो मेरा क्या बिगाड़ोगे? इट फ्लैड एंड आई स्वाम ऑन, और ये डर भाग गया और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, हालांकि मेरे अभी बची कुची जो भी रेसिडुअल शंकाएं थी, रेसिडुअल यानी अवशेष, व्हाट इज लेफ्ट, जो छूट गया था, वो संदेह अभी मेरे अंदर था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मीडोज, और प्रथम अवसर मिलने पर ही मैं पश्चिम की ओर तुरंत चल पड़ा। वहाँ पर टाइटन पर चढ़ करके, टाइटन एक पहाड़ का नाम है, टाइटन टू कॉनरेड मीडोज, मीडोज यानी घास के मैदानों को बोलते हैं। तो टाइटन पर चढ़ करके कॉनरेड मीडो पहुंचा, यानी घास के जो मैदान थे वहां में पहुंचा। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीड ए ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई meadow by the side of the warm lake, और कार्नड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर, और फिर वहाँ ऊंची जो मीडोज थे, चारागाह, घास के मैदान, वो उनके वहाँ पर एक गर्म झील, वार्म झील के किनारे मैंने डेरा डाल दिया, कैंप्ड कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप्ड, और अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, स्टेप्ड मैंने कपड़े उतारना। डिव्ड इनटू द लेक, झील में छलांग लगाई। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और फिर मैं तैर करके दूसरे किनारे पर जा करके वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू, जैसा कि ड्रग कॉर्पन किया करता था, ये कोई फेमस स्विमर का नाम है। आई शाउटेड विथ जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और फिर मेरी चीखने की खुशी की चिल्लाहट थी, वो जिलबर्ट चोटी ने इको की, यानी जब हम ऊंचे पहाड़ पर चढ़ कर के आवाज़ देते हैं तो हमारी ध्वनि वापस लौट के आती है, इसको इको कहते हैं, इको साउंड। तो जिलबर्ट चोटी ने प्रतिध्वनि की, इको की। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने पानी के भय पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी, अब मुझे पानी से डर नहीं लगता था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ है। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, और क्योंकि केवल वही लोग जिन्होंने कि इस स्टार्क टेरर, इस नितांत भय, आतंक को देखा है, एंड कॉन्कर्ड इट, और इस पर काबू पाया है, इसको जीता है, कैन एप्रिसिएट, वो ही इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक भयानक डर पर जीत क्या होती है। इन डेथ देयर इज अ पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, आतंक भय केवल मृत्यु के भय से होता है, मृत्यु के डर से ही हम डरते हैं। इन लाइनों को आप ध्यान से सुने, क्योंकि इन्हीं लाइनों में एक एनकरेजमेंट आपको मिलेगा। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनको पता था जब उसने ये कहा था, रूजवेल्ट ने क्या कहा था, आप ध्यान से सुने। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें डर केवल डर जैसा लगता है, डर सा लगता है। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, क्योंकि मैंने मरने की अनुभूति और मरने के भय से जो आतंक पैदा होता था, दोनों का अनुभव किया था।
द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। जीने की इच्छा अधिक प्रबल हो गई थी, इंटेंसिटी जीने की बढ़ गई थी, क्योंकि मैंने डर पर काबू कर लिया था। एक टैगलाइन आपने सुनी है, डर के आगे जीत है। तो डर पर विजय पाना हमको सीखना है, यही इस लेसन में बताया गया है, इसका मोरल है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में मैं मुक्त अनुभव करने लगा। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल्स माने पगडंडियाँ, एंड क्लिम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और मैं पहाड़ी रास्तों पर चलना और चोटियों पर पहुंचने की स्वतंत्रता, आज़ादी और भय की परवाह नहीं करना। ब्रश असाइड यानी परवाह नहीं करना, तो भय की परवाह नहीं करना, ये सब गुण अब हमारे लेखक के अंदर आ गए थे। उसने भय पर जीत प्राप्त कर ली थी। ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें। मोबाइल में सब्सक्राइब लाल कलर से लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको आप टच करेंगे तो वाइट कलर में बदल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। घंटी आपको दिखेगी, बेल आइकॉन, इसको आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करेंगे तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन ग्रुप में पहुंच जाएगा। आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।